पर बारिश का कहर। जोरदार बारिश हो रही थी। उसमें भी सुनील बरसात में भीगते हुए अनाज की बोरी उतार रहा था। अरे तेरे में दम नहीं है क्या? क्या मर्द बनेगा रे तू? देखियो जरा तेरे साथ के बाकी मजदूर 50 किलो अनाज की बोरियां एक बार में उठाकर गोदाम में पटक रहे हैं और तू कछुए की तरह ढीला काम कर रहा है। बेटा आज तो तेरी पगार काट दूंगा। पैसे कटने की बात पर सुनील रोते हुए मालिक के आगे गिड़गिड़ाने लग जाता है। नहीं नहीं सेठ जी, मेरी पगार में से मत काटना। अब जल्दी जल्दी काम करूंगा पक्का। कुछ देर में वो अनाज की बोरी उतार कर गोदाम में रख देता है। मालिक, मैंने बोरी उतार दी, मेरे पैसे दे दीजिए। ये ले, तेरी आज की दिहाड़ी 150 रुपया। मगर मालिक, अनाज की बोरी उतारने के तो आप 200 रुपए देते हैं ना? अरे ओ लल्लू लाल, करेगा ज्यादा हिसाब किताब है? काम में इतनी ढिलाई करता है तब नहीं बोलता। तुझको 150 ही दूंगा। करना है तो कर, वरना कल से मत आना तू। नहीं 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 सेठ जी, तुमने जो दिया है ठीक ही है। आ गया ना लाइन पर, अब चल जा। क्या मस्त मौसम हो रहा है, आज तो घर जाके पकौड़े बनवाऊंगा शोभा से। ऐसा बोलकर मालिक अपनी गाड़ी में बैठकर घर चला जाता है। बाकी के मजदूर भी छाते में घर जाने लगते हैं। तभी सुनील कंपकपाते हुए प्रकाश के पास छाता देखकर मदद मांगता है। प्रकाश भाई, मुझको भी अपनी छतरी में ले लो, आगे मेरे घर तक छोड़ देना। बहुत ठंड लग रही है, बरसात में भीग गया हूं ना। अरे बाबा, नहीं नहीं नहीं, मुझको माफ कर भाई। तेरा घर तो गंगा घाट के पास में बना है और गंगा नदी का पानी तो बारिश से काफी ऊपर तक आ गया है। वहां तो कभी भी बाढ़ आ सकती है। तू खुद चला जा भाई। इतना बोलकर प्रकाश चला जाता है। बारिश में भीगते भीगते सुनील घर आता है, जहां उसकी माँ, बहन और बीवी तीनों झोपड़ी में से पानी फेंक रही थी। चंदा बेटी, देख यहाँ से कितना पानी टपक रहा है। एक बाल्टी लाकर यहाँ चौखट में लगा दे। माँ, अब तो कोई बाल्टी नहीं बची, सब घर में लगी हुई हैं। पता नहीं आज तो इंद्र देवता सवेरे से ही बरस रहे हैं, एक पल के लिए चैन की सांस नहीं लेने दे रहे। दादी दादी, पिताजी आ गए। तभी सुनील पूरे घर में पानी भरा देखकर चिंता में पड़ जाता है। माँ, आज तो घर में पानी कुछ ज्यादा ही भर गया है। लाओ गौरी, एक बाल्टी मुझको भी दो। अजी, आप तो खुद दिन भर के थके हारे आए हैं, हम कर लेंगे। थोड़ी जमीन सूख जाए तो सबके लिए खाना पीना भी बनाऊंगी। लेकिन सुनील बाल्टी उठाकर पानी बाहर फेंकने लगता है। रामपुर गांव के ज्यादातर लोगों ने कब के पक्के मकान बनवा लिए थे, जबकि सुनील अपने गरीब परिवार को लेकर नदी के किनारे ही एक कच्ची झोपड़ी डालकर मजबूरी में रह रहा था। सर्दी और गर्मी के मौसम में तो नदी के पानी का जलस्तर कम रहता था, लेकिन बरसात के मौसम में बाढ़ की परिस्थिति पैदा हो जाती थी। लगभग कई घंटों की मूसलाधार बरसात के बाद बारिश रुकती है। जा बहू, देख अनाज बचा है बनाने को, या बरसात में वो भी भीग गया। नहीं माँ जी, मैंने राशन ऊंचे में रख दिया था। मैं सबके लिए रोटी पानी का प्रबंध करती हूँ, सभी को भूख लगी होगी। पूरा परिवार साथ बैठकर रूखा सूखा खाता है। तभी छत में से मिट्टी गिरकर सबकी थाली में आ जाती है, जिस पर दोनों बच्चे रोने लगते हैं। माँ, हमारे खाने में तो मिट्टी पड़ गई, अब हम क्या खाएंगे? माँ, दूसरी रोटी दे दो ना। बच्चों, और रोटी नहीं है, बस यही है। मैं मिट्टी झाड़ देती हूँ, फिर खा लेना। पूरा परिवार दुख में किसी तरह मन मारकर उसी मिट्टी लगी रोटी को खाता है, जबकि अमीर लोग अपने पक्के मकानों में पकौड़े खाते हैं और मॉनसून के सुहावने मौसम की खुशी मनाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और अब लगातार घर में पानी भरने के चलते घर की कच्ची मिट्टी की बनी दीवारों में सीलन भर गई थी और कच्ची होने लगी थी। भैया, अब हमको अपना घर भी पक्का बनवा लेना चाहिए। देखिए, पूरी की पूरी दीवार कच्ची हो गई है, अब तो छत भी इतनी ज्यादा टपक रही है। कहाँ से लाऊं पक्का घर बनवाने के लिए पैसे? अरे ना तो मैं अमीर हूँ, ना तेरे गरीब भाई की इतनी तगड़ी मोटी कमाई है कि पक्का मकान बनवा लूं। एक यही जगह है जहां अब रह रहे हैं हम। अरे कोई बात नहीं सुनील बेटा, अरे कुछ नहीं होगा। 2-4 महीनों की तो बरसातें हैं, ये टाइम कट जाएगा। ऐसा बोलकर पूरा गरीब परिवार एक दूसरे को हिम्मत देता है, लेकिन हर दिन उन्हें बारिश के कहर का दुख उठाना पड़ता रहा। जहां वो दिन भर पानी साफ करते तो वहीं रात में भी सो नहीं पाते थे। बेचारे गरीब परिवार वालों का दिन रात जैसे बरसात का पानी साफ करने में बीत जाता है। एक दिन गौरी नदी पर पानी भरने आती है तो पानी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा देखकर वो डर जाती है। हे भगवान, नदी का पानी तो उफान पर आ गया है, अब हम कहाँ जाएंगे?
यही सोचकर पूरा परिवार परेशान होने लगता है और रात में सब बातचीत करते हैं। जी आप कैसे भी करके अपने मालिक से पैसे ले आओ, घर पक्का नहीं हुआ तो हम सबको फिर से दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। ठीक है गौरी, मैं कल मालिक से पैसे मांग कर देखता हूँ। अगले दिन सुनील अपने मालिक के पास आकर पैसे मांगता है। सेठ जी, मुझे पैसों की जरूरत है। मेरा घर बहुत ही कच्चा हो गया है, उसे पक्का करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना मेरे परिवार पर बड़ी दुख मुसीबत पड़ जाएगी। अरे तो इसमें मैं क्या करूं भाई, मेरे पास थोड़े पैसे का पेड़ लगा है, मैं नहीं मदद कर सकता। दुख की उस स्थिति में सुनील का मालिक भी उससे आंखें फेर लेता है। निराश हताश होकर सुनील आंखों में आंसू लिए घर लौटता है। तभी हर दुकानों पर चल रहे समाचार में बाढ़ की खबरें सुनाई जाती हैं, जिसे सुनकर वो दिल पर हाथ रख लेता है और भागा भागा घर लौटता है, जहां दीवार का एक हिस्सा नदी की लहर से टूट गया था और घर में पानी तेजी से आ रहा था। सास बहू बेटी उसे निकाल रही थी और दोनों बच्चे बिजली कड़कने की आवाज से सहमे से बैठे थे। हे भगवान, इतना पानी निकालने के बाद भी पानी तो कमर तक आ गया है। माँ, चंदा, गौरी, जल्दी जल्दी सामान बांधो। अरे पर क्या बात है सुनील, तू इतना हाँफ क्यों रहा है? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है माँ। अभी समाचार में बताया कि गढ़गंगा नदी में बहुत तगड़ी तबाही भारी बाढ़ आई है और हमारी गंगा नदी भी उसी नदी से मिलती है। बाढ़ का पानी किसी भी टाइम आने वाला है। माँ, सामान बांधिए। ये सुनकर सुलोचना व्यथित मन से अपने कच्चे मकान को निहारते हुए कहती है, किसी तरह इस घर में टाइम तो कट रहा था, अब ये जगह जमीन भी छिन जाएगी। कब तक और कहां कहां दर दर भटकाएगा भगवान तू। पूरा परिवार सामान इकट्ठा कर ही रहे थे कि नदी का पानी बाढ़ की लहर में बदलकर घर में तेजी से भर जाता है और घर की एक दीवार टूटकर खाट में पड़े सोमनाथ पर ढह जाती है। माँ, अरे बचाओ बचाओ। तड़पते तड़पते उस बेचारी की चीख बाढ़ की लहरों में समाकर शांत हो जाती है और पूरा परिवार बाढ़ में बहने लगता है। आंखों के सामने पति को खो देने के बाद सुलोचना सुध बुध खो देती है। सुनील के बापू कहाँ चले गए तुम? मुझको भी संग में ले चलते, तुम्हारे बिना मैं जी के क्या करूंगी। माँ जी, ये वक्त धैर्य खोने का नहीं। चलिए माँ जी, ये जमीन बहुत कच्ची है, घर गिर सकता है किसी भी वक्त। जैसे पूरा परिवार घर से थोड़ी दूर आता है, घर बाढ़ में टूट जाता है और कई फीट अंदर तक सुराख हो जाता है, जिसमें बाढ़ का पानी प्रलय की तरह मंडराने लगता है। बाढ़ का ऐसा दहशत भरा नजारा देखकर सभी का दिल दहल जाता है। तभी बाढ़ के तेज लहर में मोहित का हाथ छूट जाता है। बिजली जोर जोर की कड़क रही थी। माँ, पिताजी, मुझको बचाओ बचाओ। हे भगवान, मेरे लाल को बचाओ, रक्षा करो। अजी, मेरे मोहित को बचाओ, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मैं मोहित को कुछ नहीं होने दूंगा। गौरी, चंदा, आहिस्ता आहिस्ता आगे आओ। सुनील पानी में बहते हुए बढ़ता जाता है। आकाश के पंछी भी बाढ़ के कहर में कोलाहल मचा रहे थे। पेड़ टूट टूट कर गिर रहे थे। बारिश का कहर जैसे संकट बनकर उन गरीबों पर आन पड़ा था। लगातार तूफानों और बारिशों से लड़ते हुए उन सब का शरीर निर्बल हो चुका था। हम में से कोई नहीं बचेगा, हम सब गंगा मैया में मिल जाएंगे बहू, हम नहीं बचेंगे। माँ जी, हिम्मत रखिए, हम बच जाएंगे। तभी एक हवाई जहाज आसमान में उड़ता दिखता है जो उनकी तरफ आ रहा था। घबराइए मत, हम आप सबको बचाने आए हैं। बचाव दल को देखकर गरीब परिवार की टूट चुकी आशा फिर दोबारा जगती है। कुछ देर में हेलीकॉप्टर वाले उन सबको बचाकर उड़ान भरते हैं और सूखी जगह पर आ जाते हैं, जहां उनकी तरह सैकड़ों हजारों गरीब लोग शिविर कैंप में दुख मुसीबत में रह रहे थे, क्योंकि उनके भी घर टूट चुके थे। देखिए, फिलहाल आप लोग खा पीकर आराम कीजिए और किसी बात की चिंता मत कीजिए। सरकार की योजना के तहत जितनों के घर गिर गए हैं, हम आपको काम देंगे जिससे आप अपना घर बना सकते हैं। यह सुनकर सबको तसल्ली सी आती है। अब सुनील के साथ उसकी बहन और पत्नी दोनों काम करवाती हैं, जिससे वो तीनों थोड़े पैसे में खाते हैं और बाकी की कमाई घर के लिए बचाने लगते हैं, जिससे कुछ महीनों में वो एक छोटा पक्का मकान तैयार कर लेते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।